बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माजरत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग मेरी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो ठोक अल्फाज हमने ये कहा है। हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलपोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो, और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे, और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलपोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलपोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी, और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पर मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। और सीएम साहब, हमारे एक फैमिली मेंबर को भेजा जाता है कासिम खान साहब को, और हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात ही, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अलीमा खान साहब ने चाह रही थी मैं खुद जाऊंगी और हमारे डॉक्टर्स को साथ भेजा जाएगा। तो ऑफर आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। अभी तक नुकसान हो चुका है, तब खान साहब की आंख का मसला था। 4 महीने बाद आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे 4 महीने पहले खड़े थे। देखो, जिन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया, ये उनको एहसास होना चाहिए। पुरानी की बात न करो। अलीमा बियाजी ने जैसा भी कहा कि मैंने नहीं हुआ, अलीमा ने सही कहा है, दुरुस्त कहा है। अलीमा का हक है उनके सारी बहनें मिले। कहाँ रूल में लिखा हुआ है कि एक अलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है। उसने तो पहले कहा हुआ है, जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है, न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो। खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाए, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया? ये तो हमारा हक है, लेकिन अब हम मुतालिबा ये करते हैं। पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट हुआ कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई रहा है, और खान साहब इस मेडिकेशन पर तसली तब होगी जब एक्सेस अवेलेबल हो। जब से आप सीएम बने हैं तो अब रसाई का मुतालबा किया जा रहा है, तो नाकामी का एतराफ नहीं किया जाता।
दूसरा पख्तूनख्वा के हवाले से सवाल है कि वहाँ बदनगी बहुत है, अगर आप बोल गए थे आप बेहतरीन स्टेटमेंट किया कि वहाँ पर सेहत पी रहे हैं, सरकार सेहत में- प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत की सेहत के हवाले से सेहत वो इस्लामी साहब है। सेहत के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि हमने देखा कि सवाल देने थे। कौन कौन किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे हैं? पॉलिसी किसकी थी? है ना, पॉलिसी किसकी थी? बोले ना, पॉलिसी किसकी थी? इनको दोबारा बात करना। हाँ यार, अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम ले। कौन लाया? कौन लाया? आप इसका जवाब देंगे कि कौन लाया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वहां पर जो है मेरे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। गलत पॉलिसी, गलत पॉलिसी। हाँ, हमने देखा कि जिस सोर्स के थ्रू ये खबर आई थी इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसी सोर्स ने ये बताया कि आप जो है वो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे सेहत के ऊपर कोई सियासत ना की जाए। अगर लिख के देकर अगर वो कहते हैं कि मुलाकात वो करवाते हैं तो फिर आप लिख के भी दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं सर कि पार्टी के अंदर लिख के देने के हवाले से कौन मुखालिफत कर रहा है, और अगर आप लिख के दे के मुलाकात करते हैं तो उसमें फिर हर्ज क्या? देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतजामिया की तरफ से वहां पर गई हैं। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, और उनके, हालांकि पूरी दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जानी दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जानी दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला ये है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इख्तियार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया, और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फर्ज करें ये आज, ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 साल से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उन पर FIR दहशतगर्द